उसके दौरान जो अगर वो ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि जब एक जहाज एक अपनी एक हाइट पे चला जाएगा वहाँ पे परिंदे। ठीक है, ये वाली बिल्डिंग है, अभी नाज़रीन देखिए, इस बिल्डिंग के साथ आप देखेंगे बिजली के लटकते तार भी मौजूद हैं और इनका कहना है कि परिंदों को हाँ ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, लेकिन है तो वो जानदार ही ना। हाँ जानवर तो ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, परिंदे जितने भी होते हैं। बिल्कुल, ये एरिया किसी वक्त में रहायशी था, आस्ता आस्ता कमर्शियल हो गया, तो इन्हीं लोगों ने अपनी छतों के ऊपर ये सारा जो है ना शौक और कमर्शलाइजेशन का फायदा उठा रहे हैं। तो चल के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर कोई मौजूद भी है कि नहीं, उन्होंने जो रखे हुए हैं इस वक्त परिंदे तो किस हाल में है वो, और जहाँ रखे गए उनकी तादाद कितनी है, कैसे उसको बिल्ड करते हैं, कितना उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अभी जिससे बात हुई इसने बाकायदा बताया कि कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा जो है वो हमारा बजट इसमें लग जाता है। तो बेसिकली इन्होंने बिजनेस अपनी बिल्डिंगें खरीदी हुई है, नीचे फ्लैट भी किराए पे दिए हुए, नीचे अपना ये इस हम जो अब मार्केट में। अच्छा, मुझे हुसैन साहब ये क्लियर कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा ओवरऑल बिजनेस 3 करोड़ का है, लेकिन जो उन्होंने अपने रूफ पर ये सारा पिंजरा वगैरह बनाया हुआ परिंदों का और बड़ा उसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बाकी ये लोग जो शौकिया तौर पर ही रखते हैं? मैडम ये बिजनेस है, ये दोनों चीजें हैं, इनका शौक भी है और साथ इनका बिजनेस भी है। ये ब्रीडिंग करवा के फिर इस कबूतर की सेल परचेज भी करते हैं। ठीक है, इनका कमाई का जरिया। कम से कम कितने ये लाखों का बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है? नहीं, वो तो जैसे हमने देखा था लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो कम से कम मेरा हाल 10-15 लाख 20 लाख का स्ट्रक्चर तो बना हुआ है। फिर उसके अंदर उन्होंने अपने बर्ड्स भी रखे हुए हैं, उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उसके ऊपर एक्सपेंस तो इनके आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा लाहौर नहीं बैन किया, ये थोड़ा सा गलत वो आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, पूरा लाहौर तो बैन नहीं किया हुआ, स्पेसिफिक एरिया बैन किए हैं। अभी यहाँ की जरा लोकेशन चेक करें कि हम जो है वो एयरपोर्ट से कितने किलोमीटर दूर हैं, क्योंकि वो कह रहे कि 3 किलोमीटर का समझ आती है। ऑफिस आ जाए वहाँ पे आओ, गूगल मैप के ऊपर दिखा देते, वरना ये इशरा जो ना वो डिक्लेयर है बाई नेम यहाँ पे, सारा उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हम जाके देखते हैं और यहाँ पर आप नज़र लगाएं कि जो साथ ही साथ एक तो मार्केट मौजूद है, कमर्शलाइजेशन बिजनेस चल रहा है और इसके अलावा बिजनेस के साथ साथ लोगों ने अपने शौक़ पूरे करने के नाम पर जो है वो कारोबार भी दूसरा चमका रहे हैं। तो ऊपर चल के देखते हैं कि वहाँ पर कोई शख्स मौजूद है कि नहीं, उनकी देखभाल किस तरह से की जा रही होती है। उनका कहना है कि कबूतर इतनी ऊँची उड़ान नहीं भरता, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, आप ज़रा कैमरे की आंख से यहाँ चारों तरफ देख लें कि एक मजबूत जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ यहाँ पे, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर परिंदों की तादाद आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप ज़रा कैमरे की आंख से देखें वहाँ पर कि बाकायदा एक फ़ोटो सेशन करवा के लगाया जाता है और मुकाबलेबाजी होती है। वो मुकाबलेबाजी किस तरह से होती है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जो इनामात ये जीतते हैं उनको भी नुमाइशी तौर पर वहाँ पर रखा गया है। हुसैन साहब, यहाँ पर इससे अभी पिछले पॉइंट पे हम होके आए हैं माबे मार्केट वाली साइड से, तो वहाँ पर जो उनकी गुफ्तगू थी वो आपको याद है वगैरह, इतनी ऊंची उड़ान नहीं पड़ता, जस्ट यूं करके वो चला जाता है। देखिए हम लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना तो ये सारी अपने आपको बातें खुली पता चलता जाएगा। ठीक है, देखें वहाँ पे इन्होंने अपने वो अपना स्टिकर वगैरह लगाए हुए जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इनका मुकाबला होता है। ये उसके ऊपर बाकायदा कबूतरबाजी को ये कहते हैं, इसको बाजी लगाते हैं कि कबूतर की उड़ान कितनी देर तक रहता है फिजा के अंदर, कितना ऊंचा जाता है, कितनी ऊंचाई होती होगी मेजरमेंट के मुताबिक अगर बात की जाए तो। इनके पास मेजरमेंट नहीं होती, स्ट्रेट ऊपर जब जाएगा तो उसकी ना हाइट पे जाते हैं। कबूतर बहुत छोटा नजर आ रहा है, उससे छोटा नजर आ रहा है, उससे छोटा नजर आ रहा है, ये देखें इसीलिए इसको रखा गया है। अगर आप देखें दूरबीन से, अगर हम ऊपर जाकर भी देखेंगे तो ये दूरबीन से पूरा अंदाजा लगाते हैं कबूतर कितनी हाइट पे जाता है। इनका एक पंजाबी में जैसे कहते हैं इनका अपने टेवे होते हैं इनके अपनी जुबान में, जी अब कबूतर गायब हो गया नजर 5 घंटे ऊपर रहा है फिजा के अंदर, 6 घंटे रहा है, 7 घंटे रहा है, तो जिस हिसाब से आता है फिर उस हिसाब से इनको वो उसी तरतीब के साथ ना ये इनकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन आएगी। आपने देखा है वहाँ पे उन्होंने लिखा शौक सजना दा एरिया टूर्नामेंट, ये कबूतर के बारे में है। सलीम भाई कुवैत में है और दूसरे जो है ना काशिफ नाजी यूके में है। अच्छा, बाकायदा वर्कर रखे हुए हैं मेरे ख्याल से उनके लिए।